हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नई बहस ने तूल पकड़ लिया है। तुर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने की खबर सामने आने के बाद भारत में कई यूजर्स ने नाराजगी जताई, लेकिन ये नाराजगी सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रही। अब मांग उठ रही है कि तुर्की से होने वाला फल आयात, खासकर सेब, रोका जाए। कुछ पोस्ट्स में तो व्यापारियों ने खुद कहा कि उन्होंने तुर्की से सेब मंगवाना बंद कर दिया है। सोचिए, अगर वाकई ऐसा हुआ, अगर मार्केट में तुर्की के वो चमचमाते लाल सेब दिखना बंद हो जाएं, तो क्या हमारे देशी सेबों के लिए नई उम्मीद जाग सकती है? क्या हिमाचल के पहाड़ों से आने वाले मेहनत से पले बड़े सेबों को एक बार फिर वो जगह मिल सकती है जिसके वो हकदार हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे, तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ और किसानों की नज़र से। अब सवाल उठता है, तुर्की सेबों की हमारे देश में असल में कितनी पकड़ है? तुर्की पिछले कुछ वर्षों में भारत के लिए एक बड़ा सेब एक्सपोर्टर बन गया है। खासतौर पर सर्दियों के दौरान, जब हिमाचल और कश्मीर की लोकल फसल बाजार से हटने लगती है, उस समय तुर्की के सेब भारतीय मंडियों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। इन सेबों की खासियत, चमकदार लाल रंग, यूनिफॉर्म पैकिंग और सस्ते दाम। 2022-23 के आंकड़ों की बात करें तो भारत ने करीब 17,000 मीट्रिक टन सेब तुर्की से आयात किए। इनका एक बड़ा हिस्सा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर जैसे मेट्रो शहरों की मंडियों में खपत होता है। इन सेबों का सीधा असर हमारे देशी सेबों की कीमतों पर पड़ता है। जैसे ही ये विदेशी सेब बाजार में उतरते हैं, लोकल किसानों के सेब की मांग और भाव दोनों नीचे गिरने लगते हैं। दरअसल, उपभोक्ता इन तुर्की सेबों को प्रेजेंटेशन और कीमत की वजह से ज्यादा पसंद करते हैं, भले ही स्वाद और पोषण में देसी सेब कई बार बेहतर होते हैं। तो जब सोशल मीडिया पर यह मांग उठी कि तुर्की सेबों का बहिष्कार होना चाहिए, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था। इसके पीछे एक आर्थिक हकीकत भी छिपी है, जो सीधे सीधे हमारे किसानों को प्रभावित करती है। अगर तुर्की सेब आयात पर रोक लगती है या ये खुद ब खुद बंद हो जाता है, तो इसका हिमाचल के सेब किसानों पर बड़ा सकारात्मक असर हो सकता है। सबसे पहले, मार्केट में एक बड़ा खालीपन बनेगा, क्योंकि तुर्की के सेब भारतीय बाजारों में बड़ी मात्रा में आते हैं और लोकल सेबों की कीमतें दबाते हैं। जब ये चमकदार विदेशी सेब बाजार से गायब होंगे, तो उपभोक्ता अपने पसंदीदा लाल लाल सेब के लिए देशी विकल्पों की ओर बढ़ेंगे। इससे किसानों को बेहतर कीमतें मिलेंगी, जिससे उनकी आमदनी में सुधार होगा। सिर्फ कीमतों में बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि इससे किसानों को अपने सेबों की गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करने का भी मौका मिलेगा। अब वक्त है हिमाचल का सेब को एक नई पहचान देने का, जहां स्वाद, ताजगी और मेहनत की खुशबू हो। इसके अलावा स्थानीय किसानों को ये समझना होगा कि सिर्फ अच्छी फसल ही काफी नहीं, मार्केटिंग और पैकेजिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर ये सब सही से किया जाए, तो हिमाचल के सेबों का क्रेज न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बढ़ सकता है। लेकिन क्या ये असर स्थायी रहेगा? आइए अगले सेक्शन में इस पहलू पर भी चर्चा करें कि इस बदलाव के बाद बाजार की असली तस्वीर क्या हो सकती है। तुर्की सेबों पर रोक लगना किसानों के लिए एक राहत की बात हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि यह प्रभाव कितना लंबे समय तक बना रहेगा। अगर सरकार ने आधिकारिक तौर पर तुर्की सेबों के आयात पर पाबंदी लगा दी, तो यह एक स्थायी नीति बदलाव हो सकता है। ऐसे में देशी सेब उत्पादकों को बाजार में मजबूती मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया या कुछ व्यापारियों की स्वैच्छिक प्रतिबद्धता तक सीमित रहे, जैसे कुछ व्यापारियों ने तुर्की सेब मंगवाना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, तो इसका असर शायद कुछ ही हफ्तों या महीनों तक रहेगा। जब तक कोई ठोस नीति नहीं आती, मार्केट फिर से पुराने रास्ते पर लौट सकता है और तुर्की सेब फिर से भारत में आना शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा विदेशी सेबों का एक बड़ा हिस्सा उपभोक्ता की पसंद और कीमत पर निर्भर करता है। अगर देशी सेबों की गुणवत्ता, पैकिंग और कीमत में सुधार नहीं हुआ, तो उपभोक्ता फिर से सस्ते विदेशी सेबों की तरफ लौट सकते हैं। इसलिए किसानों और संबंधित अधिकारियों को मिलकर काम करना होगा, ताकि यह अवसर केवल एक छोटा सा ब्रेक न बन जाए, बल्कि एक स्थायी बदलाव की शुरुआत बने। तुर्की सेबों के आयात पर पाबंदी लगने से जहां हिमाचल के सेब किसानों को फायदा हो सकता है, वहीं व्यापारिक तौर पर कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। सबसे पहले, तुर्की के सेब सस्ते और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होते हैं, जो कई रिटेलर्स और होलसेलर्स के लिए एक भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाते हैं। यदि ये सप्लाई कटती है, तो कुछ दुकानदारों और व्यापारियों को नए सोर्स ढूंढने में परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही तुर्की सेबों के विकल्प के तौर पर देशी सेबों की मांग बढ़ने पर कीमतों में तेजी आ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को महंगे सेब खरीदने पड़ सकते हैं।
यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या हिमाचल के सेब किसानों के पास इतनी मात्रा में फल उपलब्ध होगा कि वे पूरे भारत की मांग को पूरा कर सकें? और अगर वो कर भी लें, तो क्या उनकी पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल और मार्केटिंग पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा? व्यापार में बदलाव एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है और इसमें जोखिम भी जुड़े होते हैं। लेकिन अगर सही रणनीतियां अपनाई जाएं, जैसे बेहतर ग्रेडिंग, प्रॉपर पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग, तो देशी सेबों की मांग लगातार बढ़ सकती है। सरकार और व्यापारिक संगठन भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं, किसान कल्याण योजनाओं और बाजार पहुंच के जरिए। तो कुल मिलाकर व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बदलाव अवसरों और चुनौतियों दोनों से भरा हुआ है। अगर भविष्य में तुर्की सेबों के आयात पर रोक लगती है, तो हिमाचल के सेब किसानों के सामने एक सुनहरा अवसर आ सकता है। लेकिन इस अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए उन्हें कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, किसानों को अपनी फसलों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। स्वाद, ताजगी और पोषण के साथ साथ सेब की पैकिंग और प्रेजेंटेशन भी आज के बाजार में बहुत मायने रखती है। दूसरा, किसानों को मार्केट की बदलती मांग और उपभोक्ता की पसंद को समझना होगा। जैसे कि आधुनिक उपभोक्ता अच्छे ब्रांडिंग वाले सेब को प्राथमिकता देते हैं। तीसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर वे सीधे ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य और ब्रांड वैल्यू मिल सके। चौथा, किसान संघों और सहकारी समितियों को मजबूत बनाना होगा ताकि वे बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री कर सकें। पांचवां, सरकार की विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी का फायदा उठाकर नई तकनीकों और उपकरणों में निवेश करना होगा। अगर ये सब कदम सही दिशा में उठाए जाएं, तो हिमाचल के सेब किसानों का भविष्य न सिर्फ उज्जवल होगा, बल्कि वे बाजार में अपनी मजबूत पकड़ भी बना सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की सेबों के भारत में आयात की। आधिकारिक आयात डेटा के अनुसार भारत हर साल लाखों टन सेब विदेशों से आयात करता है, जिनमें तुर्की एक प्रमुख स्रोत है। हालांकि तुर्की से सेब आयात का प्रतिशत देश के कुल सेब आयात में लगभग 20 से 25% के करीब माना जाता है, जो हर साल बाजार में उपलब्ध विदेशी सेबों का एक बड़ा हिस्सा है। इसके मुकाबले हिमाचल प्रदेश भारत के सेब उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा देता है। यहाँ के किसान हर साल लगभग 20 लाख टन सेब पैदा करते हैं, जो देश भर में खपत के लिए महत्वपूर्ण है। तुर्की से आयातित सेब आमतौर पर सस्ते होते हैं, इसलिए उपभोक्ता के लिए आकर्षक विकल्प होते हैं। यही कारण है कि तुर्की के सेब बाजार में इतनी अच्छी जगह बना पाए हैं। लेकिन अगर तुर्की से आयात बंद होता है, तो हिमाचल के सेबों को भारतीय बाजार में अपनी जगह मजबूत करने का मौका मिलेगा। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि तुर्की सेबों पर रोक लगाने की स्थिति में हिमाचल के सेब उत्पादकों के लिए मांग में वृद्धि संभव है, लेकिन उन्हें उत्पादन, क्वालिटी और मार्केटिंग के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अपने किसानों को तकनीकी और वित्तीय मदद देकर इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए, ताकि देशी सेब उद्योग और भी मजबूत हो सके। कई कृषि विशेषज्ञ और मार्केट एनालिस्ट इस बात से सहमत हैं कि तुर्की सेबों के आयात पर रोक लगने से हिमाचल के सेब किसानों को एक बड़ा अवसर मिल सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर सही रणनीतियां अपनाई जाएं, जैसे गुणवत्ता सुधारना, बेहतर पैकेजिंग और मार्केटिंग पर ध्यान देना, तो देशी सेबों की मांग में वृद्धि होगी। इसके अलावा सरकार द्वारा किसानों को तकनीकी सहायता, सब्सिडी और बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करना भी जरूरी होगा। किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिलने के लिए किसान संगठनों और सहकारी समितियों का मजबूत होना भी जरूरी है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर वे सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच सकते हैं, जिससे उनके मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब यह आयात प्रतिबंध एक स्थायी नीति बने और इसके पीछे व्यापारिक व राजनीतिक समर्थन मजबूत रहे। नहीं तो ये सिर्फ एक अस्थायी कदम बनकर रह जाएगा, जिसका फायदा सीमित रहेगा। तो कुल मिलाकर तुर्की सेबों के आयात पर रोक हिमाचल के सेब किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, बशर्ते इसे सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। ये थी आज की हमारी चर्चा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।